Very good morning, dear students. Let's continue with chapter number 1 of information technology, that is communication skills. So, let's start with the topic of today with feedback. Feedback, if shared properly, can help reinforce existing strength and can increase the recipient ability to rectify error. फीडबैक जो है अगर प्रॉपरली शेयर होती रही तो ये स्ट्रेंथ को और इंक्रीज़ करती है एबिलिटी को रेसिपेंट की, ताकि वो अपनी एरर्स को रेक्टिफाई कर पाए, चेक कर पाए. इट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन मैनेजिंग एंड अचीविंग गोल्स. ये गोल्स को अचीव करने में और मैनेज करने में आपकी हेल्प करवाता है. अ गुड फीडबैक इज़ वन दैट इज़ गुड फीडबैक के कौन कौन से जो हैं पॉइंट्स है. फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक. गुड फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक. अवॉइड जनरल कमेंट्स. Try to include example to clarify your statement. Offering alternatives rather than just giving advice. Allow the receiver to decide what to do with your feedback. स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसमें जो है एग्जांपल्स के थ्रू जो है आपको क्लैरिफाई करनी चाहिए अपनी स्टेटमेंट. और ऑफ़र होना चाहिए अल्टरनेटिव्स रैदर देन कि आप एडवाइस दो रिसीवर को कि आपको उस फीडबैक के साथ क्या करना है. एंड नेक्स्ट जो फीडबैक है दैट शुड बी टाइमली. बीइंग प्रॉम्प्ट इज़ द की सिंस फीडबैक लॉसेस इट्स इम्पैक्ट इफ डिलेड फॉर अ टू लॉन्ग. फीडबैक जो है वो टाइमली होनी चाहिए. अगर लेट फीडबैक प्रोवाइड होगी तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं रहेगा आपके जो मैसेज की रिस्पॉन्ड में. आपका फीडबैक जो है दैट शुड बी इन टाइमली इन प्रॉपर वे. पोलाइट. while it is important to share feedback, the recipient should not feel offended by the language of the feedback. जो फीडबैक है वो उस वे में होनी चाहिए कि पर्सन को उसके साथ कुछ भी लगे ना कि फीडबैक जो है प्रॉपर वे में नहीं है. लैंग्वेज शुड बी इन अ पोलाइट वे में, सॉफ्ट वे में जो है फीडबैक प्रोवाइड होनी चाहिए, सो दैट पर्सन बिकम that like he want to be improved in that better way, that I the person should be motivated in that process, right. Next is offering continuing support. फीडबैक जो है उसमें आपको कंटिन्यू सपोर्ट को ऑफर करवाना है. लाइक पर्सन को रहे कि ऑलवेज दैट particular feedback will be helpful for the next process. Feedback sharing should be continuous process. After offering feedback, let recipient know you are available for support. आपको जो फीडबैक प्रोवाइड करनी है उसमें रेसिपेंट को होना चाहिए कि आप उसकी सपोर्ट में हमेशा वहाँ पर रहेंगे. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक. फीडबैक की क्या क्या इंपॉर्टेंस है. फीडबैक इज़ द फाइनल कंपोनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. फाइनल कंपोनेंट है और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, सिंस इट इज़ डिफाइंड एज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर. और इसको एक रिस्पॉन्स में भी काउंट किया गया है जो रिसीवर सेंडर को प्रोवाइड करवाता है. लेट अस लुक एट सर्टेन रीज़न वाई फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट. इट वैलिडेट्स अफेक्टिव लिसनिंग. The person providing the feedback knows they have been understood and that their feedback provides some value. हमेशा जो है वैलिडेट होना चाहिए अफेक्टिविटी उसकी लिसनिंग की. पर्सन जो है फीडबैक जो प्रोवाइड करवाते हैं उनको ये होना चाहिए कि जो मैसेज है उनको रिसीव हो गया है इन प्रॉपर वे में और उसकी कुछ वैल्यू है. इट मोटिवेट्स. फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड बेटर वर्क रिलेशनशिप एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड. ये हमेशा मोटिवेट करनी चाहिए लोगों को. फीडबैक जो है बेटर वे में रिलेशनशिप बिल्ड करता है और गुड होनी चाहिए, कॉन्टिन्यू मैनर में होनी चाहिए और अप्रिसिएशन के लिए होनी चाहिए. It is always there. Every time you speak to a person we communicate feedback, so it's impossible not to provide one. हमेशा जो कम्युनिकेशन में फीडबैक जो है रहेगी और कुछ ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल रहे. हर एक पर्सन को जो है ऑलवेज फीडबैक जो है प्रोवाइड होनी चाहिए. इट बूस्ट लर्निंग. फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल्स, प्लान बेटर एंड डेवलप इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. फीडबैक जो है रिमेन फोकस होनी चाहिए आपके गोल्स पे कि आपका गोल क्या है. प्लानिंग जो है उससे बेटर रहेगी और आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनकी डेवलपमेंट जो है उससे इम्प्रूव हो जाती है. नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंसेस. फीडबैक जो है अगर आपको करेक्ट वे में मिलेगी तो आपकी परफॉर्मेंस जो है, आपके डिसीजन जो है वो भी इम्प्रूव रहेंगे, बेटर वे में रहेंगे. फीडबैक कैन हेल्प टू फॉर्म बेटर डिसीजन टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंसेस, right. Here we are having MCQs, so you people try to solve these and we will discuss that in class also.
Next is barriers to effective communication. Barriers means stoppage of effective communication. क्या effective communication के बीच में जो process को रोकने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? They are, what is, first of all we will discuss what is effective communication. We know that there are different methods of communication. They are non-verbal, verbal, visual. Non-verbal means we will not use words. Verbal means we will use words, and visual means we will use some images, graphic way in that communication. However, all these methods can only be effective if we follow the basic principle of professional communication skills. So there can be abbreviated as 7C. It's most important thing that in communication process there are 7 C's are involved. First one is clear, that communication should be clear always, and concise, that means in detail form, concrete, correct, coherent, complete, and courteous. There are further explained in figure 1.6. Absence of any of these 7 C's can lead to miscommunication. Let us take a closer look at certain barriers to effective communication. First one is clear. Be clear about what you want to say. उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपने बोलनी है अपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, राइट. नेक्स्ट इज concise. यूज सिंपल वर्ड्स. से ओनली what इज़ नीडिड. आपके जो वर्ड्स है वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए. सिर्फ आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ बोलो. कंक्रीट. यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स. जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड है सिर्फ वही वर्ड्स को आपको बोलना है. अनरिक्वायर्ड वर्ड्स को, अनरिक्वायर्ड जो फैक्ट्स हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती अफेक्टिव कम्युनिकेशन में. करेक्ट. यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑलवेज. एंड कोहरेंट. वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू मेन टॉपिक. वर्ड्स जो हैं वो उनकी सेंस होनी चाहिए और रिलेटेड टू टॉपिक होने चाहिए. इंक्लूड ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन. सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए कम्युनिकेशन में. कर्टियस. बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट. जिनके साथ आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस कंटिन्यू करना है और उनके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट और द वे शुड बी इन फ्रेंडली and honesty will be involved in the communication process. So these were the 7 C's of effective communication. By drawing this figure you have to give explanation of each of these 7 C's. So in proper way do revision of these 7 C's also. Next is barriers to effective communication. First one is physical barrier, linguistic barrier, cultural and interpersonal barrier. So let's do in detail form. First of all we will do with physical barrier. Physical barrier is the environmental and natural condition that act as a barrier in communication, in sending message from sender to receiver. फिज़िकल बैरियर में आपका रहेगा इन्वायरमेंट का या ऐसी नेचुरल कंडीशन का जिसके थ्रू जो है मैसेज सेंडर जो है रिसीवर को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. नोट बीइंग एबल टू सी जेस्टर्स. उसमें जो है ना ही आप एक दूसरे के जेस्टर्स देख पाओगे, ना पोस्चर्स, ना कोई जनरल बॉडी लैंग्वेज को. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट मैसेज आर ऑफन लेस इफेक्टिव देन फेस टू फेस टेक्स्ट कम्युनिकेशन. जो आपके टेक्स्ट मैसेज हैं वो लेस इफेक्टिव रहते हैं रादर देन कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व रखो. नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक बैरियर. द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेट. लिंग्विस्टिक मीन्स वेन एवर वी यूज लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन. सो लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स इन आर कम्युनिकेशन प्रोसेस देयर इज लैंग्वेज in that communication process language is not involved. The inability to communicate using a language is known as language barrier to communication. Language barriers are the most common communication barrier which cause misunderstandings and misinterpretation. जो लैंग्वेज बैरियर है उसके थ्रू क्या रहेगा, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी और मिस इंटरप्रिटेशन मीन्स आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे. लोगों के साथ जो है इंट्रैक्शन विल नॉट बी डन इन अ प्रॉपर वे. फॉर एग्जांपल स्लैंग, प्रोफेशनल jargon and regional can make communication difficult, right? Next is interpersonal barrier. Barrier to interpersonal communication occur when the sender's message is received differently from how it was intended. Interpersonal जो है communication में required रहेंगे two person और barriers means while communication of
process of two person when the barrier is involved, so that will be known as interpersonal barrier. बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या रहेगा, जब सेंडर का मैसेज जो है रिसीव होगा डिफरेंट वे में, उस वे से जैसे कि उसको बताया गया है, दूसरे पर्सन को प्रॉपर वे में उसको जो है रिसीव नहीं हुआ. इट इज़ ऑलवेज ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद इन समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक टू और एक्सप्रेस. जो पर्सन जो है अगर उसमें बात करने में या एक्सप्रेस करने में जो है डिफ़िकल्ट महसूस करेगा, फीलिंग्स को, व्यूज़ को एक्सप्रेस करने में, लाइक स्टेज फियर, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट. जैसे किसी पर्सन में स्टेज फियर होता है या उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, पर्सनल डिफरेंसेस हैं, कैन क्रिएट इंटरपर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेट. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. ऑर्गेनाइजेशनल are designed on the basis of formal hierarchical structures that follow performances, standards, rules and regulations. ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा आपका, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होते हैं, परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज़ रहेंगी, कुछ रूल्स होते हैं बिहेवियरल के अकॉर्डिंग. All these affect the free flow of communication in organization and therefore need to be suitably managed. तो इन सब चीज़ों को जो है मैनेज करना होता है सूटेबल वे में, और इनका जो फ्लो है वो फ्री फॉर्म में होना चाहिए. सुपीरियर subordinate relationship in a formal organizational structure can be a barrier to free flow of communication. जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए कम्युनिकेशन के फ्लो के लिए. ऑल्सो समटाइम ड्यू टू स्ट्रेंजेंट रूल्स द एम्प्लॉयज़ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद देयर पीयर्स टू. समटाइम क्या होता है कि कुछ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स इतने हार्ड एंड फास्ट होते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है एक दूसरे के साथ बात करने में भी डिसकम्फर्ट और डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं. नेक्स्ट इज़ कल्चरल बैरियर्स. कल्चरल बैरियर्स इज़ वन when people of different culture are unable to understand each other's customs, resulting in inconvenience and difficulties. जब टू पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन डिफरेंट कल्चर के होते हैं तो दे पीपल विल फील इनकन्वीनियंस, उनको डिफ़िकल्टी फील होगी एक दूसरे के कस्टम को, कल्चर को अंडरस्टैंड करने में. पीपल समटाइम मेक स्टेरियोटिपिकल असम्पशंस अबाउट अदर बेस्ड ऑन देयर कल्चरल बैकग्राउंड. कुछ लोगों की जो है थिंकिंग अलग से ही फिक्स हो जाती है कल्चर के अकॉर्डिंग. दिस लीड टू डिफरेंस इन ओपिनियन एंड कैन बी अ मेजर बैरियर टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन. ये जो है बैरियर रहेगा अफेक्टिव कम्युनिकेशन में. ऑल्दो देयर आर सर्टेन बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन, यू कैन ऑलवेज overcome these barrier by following some best practices of effective communication that are listed here. ways to overcome barriers to effective communication. कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप barriers of effective communications को overcome कर सकते हो. first one is use simple language. always in communication try to speak in simple form. do not form assumptions on culture, religion or geography. आपको कोई भी चीज़ को पहले ही एज्यूम नहीं करके रखना कि कौन सा कल्चर है उस पर्सन का, रिलीजन क्या है और कौन से जियोग्राफिक एरिया से वो पर्सन बिलोंग करता है जिसके साथ आपने कम्युनिकेट करना है. ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल. यूज़ विजुअल. आपको उस पर्सन के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना है सो दैट रिलेशनशिप विल बी इन अ गुड मैनर फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. यूज़ विजुअल. जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ट्राई करना है आप लोगों ने कि दूसरा पर्सन जो है वो विजुअली हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहे. टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस. कई बार ये होता है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सम पीपल belong from a different languages, belong from different area where different languages are used. so try to take help of translators so that कि आपकी लैंग्वेज का डिफरेंस जो है वो ओवरकम हो पाए. बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स ओपिनियन. हमेशा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक दूसरे के ओपिनियन के लिए जो है आपको रिस्पेक्टफुल रहना है. नेक्स्ट इज़ राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच. राइटिंग स्किल्स आर पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में आपके वर्ड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और इसमें राइटिंग स्किल जो है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड ईमेल, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल्स, SMS, chat, blogs, etc. In all these forms of written communication we use sentences to express ourselves. उसमें हम सेंटेंस को यूज़ करेंगे अपने जो थिंकिंग को, अपने जो मैसेज को
एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंसेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू क्लियरली प्रेजेंट द मैसेज। सेंटेंस जो है आपके मैसेज को क्लियरली कन्वे करने में हेल्पफुल रहेंगे। वी ऑल नो दैट अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वेट फॉर अ वाइल, आई explain by giving. Okay, yes, sentences are the most important because they help to clearly present the message. We all know that a sentence is a group of words. Sentence क्या होते हैं? Group of words होते हैं जो communicate करवाते हैं complete thought कि दूसरे person के उस चीज़ के बारे में क्या सोच है। For example, Pooja goes to school. On the other hand, a group of words which does not make a complete sense is known as a phrase. जिन words की complete जो है sense नहीं रहेंगे उनको हम phrase कहते हैं। For example, Pooja goes. A sentence always begins with a capital letter and it always ends with a question mark, full stop, or exclamation mark. In this session, we'll cover all these topics in detail, but first read aloud the examples given below. First one is, when will you complete your homework? I completed it yesterday. That's good. Capitalization. We know that all sentences begin with capital letters. However, there are certain other points in a sentence where we should use capital letters. Is a set of simple rules that help you capitalize words correctly. Each letter in the word TINS refers to one capitalization rule as shown in table 1.7. What it shows: titles. T means title, I means you have to give that word, N means names, N means starting letter of that sentence. Alphabet, what it shows: titles, words I, N means names, starting means letters of that starting letter of that sentence. Rules, capitalize the first letter in the title used before people's name. Capitalize the letter I when is used as a word. Capitalize the first letter in the form of people, place, days, and months, and always capitalize the first letter in every sentence. Example: Dr. Malik and Mr. Pandey were invited to the party. He said that I should accompany him to the email. Here we are capitalizing I, and after completing the sentence, we are after completing the complete message, we are putting full stop at every line, end of line. The little girl lost her book. Here starting letter is capitalized. The summer break is starting this Friday and will continue till the end of June. Here the names are capitalized with the capital word like London L, Friday F. All words are capitalized here. So you have to follow the rules of TINS, that means titles, words, that means I, names, and starting letter of sentence, right? Next is punctuation. Certain set of marks such as full stop, comma, question mark, exclamation mark, and apostrophe are used in communication to separate parts of a sentence. For better clarity of message, some common punctuation marks and their rules are shown in table 1.8. Full stop, comma, question mark, and exclamation. Where to use: use at the end of sentence. Full stop are used to indicate a pause in the sentence. We prefer to use comma. Question mark used at the end of a question, like example, where is your book? Exclamation mark used at the end of the word or a sentence to indicate a strong feeling. What a beautiful dress! It's a strong feeling. So here the sign of exclamation will be used. Apostrophe used followed by an S to show possession or belonging. That is Shobha's cat. So here were the rules of for the punctuation, name, and you are having the table, that is 1.8. For punctuation marks, you have to completely recognize each and every sign for that and working of that sign with the help of example also. Next topic is, that is basic parts of speech, that we will discuss later on in your class also. Thank you.